दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। दावेदार की दमदारी है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद नगरीय निकाय चुनाव के संग्राम का बिगुल बजने वाला है। महापौर पद के लिए काफी दावेदार आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से 3 बार से लगातार पार्षद निर्वाचित आवेश हाशमी जी की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे बीच आज हाशमी जी स्टूडियो पहुंचे हैं। उनसे हम शहर विकास को लेकर, उनके विजन को लेकर और अन्य मुद्दों पर बेगाजी चर्चा करेंगे और आपके समक्ष उनको लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हाशमी जी, आपका धमतरी गोट में स्वागत है। शहर के लोग आपको लगभग सभी लोग जानते हैं, हर वर्ग से आप जुड़े हुए हो, लगातार 3 बार से आप पार्षद हो। फिर भी मैं चाहता हूं कि साइट में अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। सबसे पहले मालिक का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे वाले बाबा साहब, अम्मी अब्बा का, और आप सभी आपका मैं खासकर जैन साहब शुक्रिया अदा करता हूं कि इस काबिल समझा और आपने हमें बुलाया और शहर विकास के प्रति जो बातें रखी। शहर विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, हम सब के लिए गौरव की बात होता है कोई भी शहर का हाईटेक बस स्टैंड की खूबसूरती और बस स्टैंड में सारी व्यवस्था के लिए मैं जब 2004 में पार्षद बना तब से अध्यक्ष ताराचंद जी थे, उस समय से कार्यकाल चल रहा था, मगर किस कारणवश नहीं हुआ, क्या हुआ अपने हिसाब से, मगर हम उसको भरपूर कोशिश करेंगे कि हाईटेक बस स्टैंड बने। इसके लिए हर संभव प्रयास करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, इसको भी बनाने के लिए भी जो हमारे पहले पूर्व महापौर वगैरह रहे हैं उनसे भी अनुभव लेकर के जो भी यहाँ जिम्मेदारी जिसको मिलती है उसको एक कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर विकास हो सके। हमारे धमतरी का मूलभूत सुविधा मिलता जरूर है, मगर उसके कारण से कई बार कई पार्षदों को हर स्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी से घर की सफाई नहीं होती तो हर मोहल्ले में 2-2 सिपाही कर्मचारियों से कहाँ पूर्ति होगी। इसके लिए मैंने कई बार पिछले विपक्ष में था तो भी और अभी भी मैं बात रखा हूँ, सफाई कर्मचारियों की तादाद बढ़ाना चाहिए। नहीं तो ठेके प्रस्था से यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी नालियों का निकालने का पूरा मलबा, जब तक निचले स्तर तक मलबा नहीं निकालेंगे तो यहाँ की सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, पानी का बहाव नहीं होगा। दूसरा, जितने भी महापौर अध्यक्ष रहे अपने स्तर पर उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का प्रयास किए। मैंने स्टेशन पारा का भी पार्षद बना था, नवागांव का भी, तो कई एक जगह ऐसे थे कि हमारे कटोरा है वहाँ की पानी कैसे निकलेगा। इसके लिए भी जब महापौर बने विजय देव ने जो मेरे से चर्चा की थी, तो जैसे पहले जल विभाग का कार्य हुआ था, पूरा प्लांट में बिछा हुआ है, पाइपलाइन बिछा हुआ है, ऐसी अगर हम अपने शहर को अंडरग्राउंड सिस्टम अगर कर दिया जाए, तो जैसे नागपुर में हम मच्छरों की कमी, पानी अगर रुकेगा तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा। कितने भी आप धुआं फॉगिंग मशीन चलाओ, मच्छरों का प्रकोप खत्म नहीं हो सकता। शहर की स्वस्थ स्थिति बनाने के लिए, क्योंकि आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा साथी इंसान का शरीर होता है। और ये नगर पालिका जो होती है, पालिक किस लिए लिखा जाता है कि पालने वाली संस्था, और यहाँ के जनप्रतिनिधि को सबसे बड़ा ये चीज होना चाहिए कि हम अपने शहर की जनता को ऐसा काम करके दिखाएं और ऐसा काम करें जिससे कि वो बेहतर से बेहतर हमारा शहर दिखे। जैसे कि अधिकतर धारणा होती है कि जिसका गवर्नमेंट होगा उसी का ही महापौर बने तो विकास होगा, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आदमी में, क्योंकि जनप्रतिनिधि का जज्बा जो होता है, समर्पण की भावना, संघर्षशील रहेगा तो हर काम चौमुखी विकास होगा। और ये जीता जागता उदाहरण आप देखे होंगे, आप मेरे को बचपन से भी वाकिफ और शहर की जनता का भी मैं शुक्रिया और नवागांव वार्ड वासियों का भी धन्यवाद देता हूं कि मेरे संघर्षों में भी साथ रहे, सत्ता पक्ष में भी साथ रहे, क्योंकि पार्षद बनता है आदमी अकेला नहीं बनता, पूरे के पूरे लोग उसको जिताने के लिए प्रयास करता हूँ। मैं माँ बाप का धन्यवाद देता हूँ, मेरे वरिष्ठ कांग्रेस जन का धन्यवाद देता हूँ और मेरे वार्ड वासी का, जो मेरे साथ संघर्षों में भी और सत्ता पक्ष में बरोबर साथ रहे, जिसका विकास है विपक्ष में 15 साल रहने के बाद भी। 2 बार मैं बना था नवागांव का, 1 बार मेरी अम्मी बनी और अब फिर मैं भी चौथी बार नवागांव, 2 बार नवागांव बना, 1 बार स्टेशन पारा का बना। तो ये सारी चीजों में मैंने देखा है कि विपक्ष में रह करके भी, क्योंकि मंत्री जो बनता है वो मंत्री सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता,
वो मंत्री जो बनता है, मुख्यमंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री, वो देश का और राज्य का होता है। उसे कहना जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसे कहना प्रमुखता से बात रखनी चाहिए। तो क्यों नहीं करे, क्योंकि 15 साल मैंने रहा। तो ताराचंद जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, वो हौसला अफजाई करते थे। और नगर निगम एक परिवार की तरह होती, सत्ता आए और विपक्ष आए, ऐसी हम बात रखें जो सत्ता वालों को भी अच्छा लगे और विपक्ष वालों को भी अच्छा लगे। ये एक जनप्रतिनिधि का गुण होता है, क्योंकि एक परिवार में चाचा और पिताजी नहीं मिलकर के रहेंगे तो परिवार की तरक्की नहीं होगी। वैसी सत्ता पक्ष का भी काम ऐसा है जो सबको अपने पार्टी के साथ साथ दूसरे पार्टियों के लिए भी पार्षदों का गंभीरता से ध्यान दे, और विपक्ष में रह करके भी ऐसी आवाज उठाना चाहिए जो जनहित की मामला। तो हमारा शहर चौमुखी विकास होगा। और ताराचंद जी मेरे को हमारे वार्ड में हमारे विधायक महोदय गुरमुख सिंह वोरा जी थे, उस बीच में बकायदा से हरिभूमि के पेपर में आया था, 36 वार्ड में सबसे ज्यादा विकास करा था अवैस हाशमी ने। तो उनके जवान का और उनके उसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक सत्ता पक्ष होने के बाद भी ये बात की, क्योंकि इस चीज को आदमी पहला नंबर पाने के लिए कितना संघर्ष करता है। तो 36 वार्डों में विकास, और आज आप मेरे को देखते आ रहे हो, मैं महापौर जी का, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि जल विभाग की जिम्मेदारी दी इतने बखूबी हम लोगों ने निभाने की कोशिश किया है कि आप 5 साल में कहीं ऐसा नहीं कि लोग बाल्टी और कोई वो हंडी लेकर के आकर कोई प्रदर्शन करे। मैं शहर वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे, जल विभाग के दिया, और सभी पार्षदों का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा ध्यान आकर्षित कराते रहे और हम एक अच्छा से अच्छा काम करते रहे। और शहर इतने सबसे बड़ी चीज ये भी बोलूंगा मैं जैन साहब कि बेरोजगारों को रोजगार देने का भी एक प्रयास करना चाहिए, जिसमें कई जगह खाली जगह है, वहाँ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के नगर निगम को दुकान देना चाहिए। और जैसे विधवा और परित्यक्ता हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिन लोगों को काम के लिए बहुत, अब शहर में कहाँ, गांव में तो आदमी कहीं कमाने चले जाएगा, मगर शहर की माता बहनाएं कहाँ जाएगी काम। तो उनके भी संस्कार का, हमारे देश का संस्कार, उस संस्कारों का ख्याल रखते हुए ये प्रयास करना चाहिए कि एक लेडी कर्मचारी जो हो वो कुछ स्थिति ऐसा जो उनके घर में ले जाकर के दे, जिससे बनाए। क्योंकि मैं स्टेशन पारा का पार्षद था, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग से आए थे आदमी मेरे को खोजते हुए कि आप ऐसा करो। तो हम लोगों ने वहाँ 50 लोगों को या 40 लोगों को हम लोगों ने गोदना प्रशिक्षण करवाया था, और पर डेली उनको पैसा मिलता था, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले थे। और उन लोग बाकायदा से गोदना प्रशिक्षण में सीख हासिल किए। मैं लोगों को, मगर उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो आगे नहीं कर पाए, उनको जिला उद्योग में भी मैं कलेक्टर ऑफिस ले गया था, और वहाँ उन लोगों को लोन भी मिल सकता था। तो ऐसे कैसे जज्बा होना था जिससे अगर कुछ न कुछ जरिया बने, इस टाइप का प्रयास करना चाहिए। और हमने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष और वहाँ का पार्षद रहते हुए स्टेशन पारा में उन लोगों को व्यवस्थापन के पहले एक एक घर जा के सर्वे किए थे, दिल्ली तक हम लोगों ने रिपोर्ट जारी किए थे, जिसके एवज में उन लोगों का आवाज 287 बना, आज 80 लोग। नहीं तो आज रोड में इतना नगर निगम व्यवस्था नहीं है कि उस परिवार को कहीं रख सकते थे, मगर हम लोगों ने रोजा रह के पैदल में रुद्री गया था, और रात भर अंजना आंटी थे यहाँ के महापौर, वो रात में आए थे हम लोगों की वो देख करके। तो ये सारे संघर्ष का जज्बा होना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, जिसको भी पार्टी टिकट देती है सबको एकजुट होकर के, और शहर की जनता को भी ये देखना चाहिए कि कौन इंसान कैसे काम कर सकता है और पार्टी ने कैसे चुना है, उसको जिताने का प्रयास करना चाहिए और हम कदम करने चाहिए। और जितने बुद्धिजीवी हैं उन लोगों को ज्ञान और मार्गदर्शन दे, ताकि शहर का, क्योंकि 5 साल का समय बहुत कम रहता है, और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था अपने आप में एक बेमिसाल काम किया। 5 साल का कार्यकाल मिला, अधिकतर बोलते हैं क्या किए क्या नहीं किए। 2 साल लॉकडाउन और कोरोना में चले गया, 1 साल विपक्ष में रह करके काम किए, जिसमें आप जानते होंगे कि 5 करोड़ भूपेश बघेल जी यहाँ दिए थे। उस पैसे को वर्क ऑर्डर होने के बाद भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो वापिस ले गई। उसके बाद उसी पैसे को 6 करोड़ रुपया करीब दिए, जिससे सिर्फ बीजेपी के 19 वार्डों में कहीं विकास हुआ। ऐसे विचारधारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो अभी पैसा दिया गया छोड़ सी भाजपा सिर्फ 19 वार्डों में हुआ ये। अगर आज हमारे महापौर जी जब थे, बाकायदा से मैं जानता हूँ, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, 40 के 40 वार्डों के पार्षदों को फोन लगाते थे कि आपके यहाँ 5 लाख का काम क्या है, 10 लाख का क्या काम है, और बाकायदा। और ये 5 करोड़ रुपए जो वापिस ले गए वो 40 वार्डों के। हाशमी जी, अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सत्ता सुख की बात करें, शहरी सत्ता में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। पहले जनसंघ रहा, फिर भाजपा का रहा, फिर निगम बना, निगम में भी 2 बार भाजपा के रहा। अभी मौका मिला था कांग्रेस को पिछले 5 साल पहले। इस 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है, जनता के बीच आपको जाना है, आपको टिकट मिलती है तो जाना है, नहीं भी मिलेगी तो आप पार्टी कार्यक्रम में जाएंगे। तो आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि वापस जनता आप पे विश्वास जताए? जनता हमारे पास विश्वास जताने की बातें भी आपके समक्ष मैंने रखा उसको, कि हम ये जो
हाईटेक है, ट्रांसपोर्ट नगर है, गोकुल नगर है और मूलभूत सुविधा बेहतर देने का प्रयास करें। बेरोजगारों को रोजगार, युवाओं के लिए जीवन भी बेहतर से बेहतर, और हमारे शहर को जो 40 वार्ड है अभी तक 10 साल 15 साल तक सिर्फ कागजी में, इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शहर में सरकारी जमीन की कमी है जिससे कारण कई ठोक विकास नहीं कर पाते। इस विकास के लिए आसपास के गांव वालों से सहमत लेकर, क्योंकि इसको स्मार्ट सिटी महानगर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम बेहतर से बेहतर सुविधा दें शहर वासियों को, उसको देने का प्रयास, अंडरग्राउंड नाली बनाना चाहिए। आपके कार्यकाल का माइलस्टोन क्या मानते हैं आप? किसको मानते हैं कि हमने जनता के बीच इस काम को करके दिखाया? ऐसा कौन सा काम मानते हैं इसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं आप? ये आपके पूरे पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं ये मैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में 150 करोड़ के आसपास का रोड और नालियां बना है हमारे वार्ड में, शायद 40 वार्डों में पूरे के पूरे। 3 ठोक विशाल ओवरहेड टैंक बने बड़े वाले, और 60 से 70% करीब वाटर ट्रीट प्लांट जल शुद्धिकरण एक और नई तैयारी हो चुकी है जिसके 60 से 70% कार्य हो चुके हैं। आने वाले 25 साल तक पानी की समस्या न हो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारा STP जो लोहरसी के पास बना है 27 से 30 करोड़ का, वो एक ऐसी अच्छी सुविधा है जिससे हमारा जो पानी की जो शहर का पानी बाहर चले जाता था, वो पानी अब साफ होकर के वो किसी बिल्डिंग बनाने के काम आ जाएगा, खेती किसानी के काम आ जाएगा। कई लोग कई जगह देखा ना, कई बाड़ी में नालियों के पानी से इस्तेमाल करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, उसके लिए भी एक अच्छा साबित हो सकता है। उसके अलावा हमारे शहर में सामुदायिक भवन बना है हमारे महापौर ने, एक 3 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था जिसको उन्होंने हर वार्डों में 30-30 लाख का, यानी 40 वार्ड के पीछे 10 ठोक बनवाए उन लोगों ने। उससे यह है कि अभी नवागांव वार्ड में भी हमारा बना है, मैं देखा कि जिस पब्लिक लोग जा रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई हो रहा, तसल्ली हो रही है, वो सर्व समाज के लिए। तो वो अपने आप में मैं रोकता हूँ आपको, क्योंकि आपके पार्टी के ही सभापति धमतरिया के कोर्ट के मंच पर आके बोले कि धमतरी में बड़ा काम नहीं हो पाया। इस सवाल का जवाब नहीं हो पाया, वो मान रहे हैं सरकार से पैसा बहुत आया लेकिन बड़ा काम क्यों नहीं आया, इसका जवाब महापौर देंगे। ये आरोप, ये बात आपके ही पार्टी के आपके ही सभापति लगाए हैं, उसको लेके क्या मानते हैं फिर आप? उसका ये है कि देखो, हर किसी का अपना नजरिया होता है, जहाँ से आप खड़े वहां से आपको उसी से दिख रहा, मेरे दिख रहा नहीं। उसके लिए क्या, जिसके जो विकास करते हैं, जैसे आपके साथ आपके भाई लोग बैठे तो वो आपके एक एक चीज से वाकिफ रहेंगे कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा। तो सबका अपना अपना एक नजरिया होता है काम करने का, कि जिस दृष्टि से वो देख रहा है कि शहर का विकास कैसा होगा। हमारे महापौर की ये बात नहीं कि क्या, अपने आप में एक अलग ही मिसाल है कि वो जिस वार्ड में भी जाते थे कभी श्रेय लेने का काम नहीं करे। वहाँ के बुजुर्गों से, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के युवाओं से, वहाँ के पार्षद से वो शिलान्यास और लोकार्पण काम करते। वो अगर उसी चीज को आज के डेट में इंटरनेट की या सोशल मीडिया में करते तो ऐसा दिखता है कि एक छोटा काम भी बहुत दिखता है। और 5 साल में मात्र 2 साल काम करने का मौका मिला, तो अपने स्तर पे जो काम किए, एक प्लांट आपको दिख ही रहा है और दूसरा प्लांट ये दिख रहा है, 10 सामुदायिक भवन है और वो तुम्हारा एकलव्य खेल मैदान है। आपने काफी काम गिना है, उसके बावजूद भी पार्षदों के लिए जो आम सामान्य सभा की बैठक होती है वो आपके महापौर जी ने नहीं बुलाया। इसको लेकर कभी जनता में नाराजगी, क्योंकि सामान्य सभा की बैठक में चुने हुए जनप्रतिनिधि, पार्षद, एल्डरमैन अपनी बात रखते हैं, शहर विकास की बातें होती है, उसमें हो सकता है कभी आलोचना भी होती है सत्ता पक्ष की, लेकिन उसके बुलाने से फायदा होता है, शहर विकास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आपके पार्षद, आपके पार्टी के महापौर और सभापति ने सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाया, मात्र 2 बार बुलाया, जिसको लेकर आप क्या मानते हैं? इसके लिए क्या है कि महापौर जी बाकायदा से पत्र व्यवहार किए थे, अधिकारियों से भी किए थे। तो अधिकारियों को काम है एजेंडा ला करके रखने का था, तो वो जो ट्यूनिंग थी किस वजह से नहीं हो पाया, तो बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा महापौर और सभापति देंगे। क्योंकि मेरे भी ये चीज़ का है, क्योंकि कोई भी चीज़ है 5 साल के कार्यकाल में मालिक ने अगर मौका दिया और शहर की जनता और कांग्रेस पार्टी ने अगर मौका देगा तो ये कोशिश होना चाहिए कि साल में 3 से 4 बार होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए उससे बहुत सारे सलाह मशवरे, जैसे महापौर जी मेरे को इस चीज़ के लिए बोलते थे, मैं अधिकारियों को बोलता था, जेल विभाग का हमेशा महीना भर में 2 महीने में मीटिंग कराए, 5 साल बाकायदा से कार्य हुआ। रात भर जग के वहाँ पे ब्रह्म चौक के पास पाइपलाइन, पूरा शहर उस समय पानी के लिए 2-2, 3-3 दिन परेशान हो सकता था। क्योंकि पुराने अनुभवी लोग बताते रात भर में कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते उनके साथ खड़ा रहा, मैं 10 मिनट भी नहीं सोया था। तो ये क्या चीज़ होता है, जब हम सामान्य सभा की बैठक, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो, कोई बैठे,
नहीं, उसके पहले भी कार्यकाल में 3 से 4 बार हुआ। नहीं, तो मेरा कुछ नहीं, मैं महापौर जी को या कोई भी अगर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी के साल में 3-4 बार कराना चाहिए। मैं सरकार किसी की बने, मेरे लिए कहीं ना कहीं तालमेल की कमी ऐसा मानते हैं अधिकारियों के बीच और जो जनप्रतिनिधि के बीच तालमेल होना चाहिए, नहीं हो पाया ऐसा मानते हैं आप? अधिकारी को इस चीज को कभी कभी कई चीजों में अधिकारी नजरअंदाज, जबकि शहर के लिए उन लोगों को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बात को रखना चाहिए। क्योंकि मैंने सभापति जी से भी पूछा तो सभापति भी बोले कि मेरे को कोई उसमें नहीं था कि इनको ला करके एजेंडा देना चाहिए था। फिर महापौर भी बाकायदा से पत्र व्यवहार किया और आयुक्त को भी कई बार इंगित किए थे, कलेक्टर महोदय के समक्ष भी बात रखी। भ्रष्टाचार को लेके काफी आवाज गूंजी पूरे 5 साल की, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसको लेके आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप सभापति रहे, 3 बार से लगातार पार्षद भी हैं, क्या लगता है इसको लेके आप क्या मानते हैं? कोई भी चीज जब आरोप लगाते हैं तो वो मुजरिम नहीं कहलाता, जब वो जुर्म साबित होता है तब वो मुजरिम कहलाता है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी के ऊपर उंगली उठाओगे ऐसे तो 3 उंगली अपने ऊपर साबित करके बताना, तब वो जाना जाएगा कि वो मुजरिम। ये लोग सिर्फ जो हल्ला मचा देने से भ्रष्टाचारी नहीं होता। और रही बात कोई भी चीज अगर है, लेन देन खरीदी, ये सारे चीज होते हैं अधिकारी कर्मचारी करते हैं। पार्षद हो या महापौर हो अनुशंसा करता है, उसमें ये भी नहीं कि आज के डेट में चेक का पावर है कि दस्तखत कर दें। तो उसके बाद भी जैसे भ्रष्टाचारों का आरोप लगाते रहे, कोई भी चीज में साबित नहीं हुआ, उसके बाद भी 1 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। चाहते तो ऊपर लेवल से जब तुम 40 वार्डों के हक छीन करके 19 वार्ड में विकास कर सकते तो भ्रष्टाचार का सबूत दिखाकर अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकते थे। ये भी उनके अंदर होना चाहिए ना जज्बा। मैं आखिरी सवाल की ओर जाता हूँ। धमतरी में कांग्रेस और भारतीय जनता में 2 दमदार नेता हैं संगठन के पद पर। हसमी जी, आपका ध्यान चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं, काफी पावरफुल थे। वो चाहते तो धमतरी नगर पालिका की तकदीर और तस्वीर बदल सकते थे, जितने पावरफुल थे। अभी भारतीय जनता पार्टी से एक नेता बहुत पावरफुल है संगठन में, लेकिन उनके संगठन में आने बाद पैसा जरूर आया, करोड़ों का उन्होंने लेके आया धमतरी के। लेकिन पिछली सरकार में जब वो जो पावरफुल थे, जो धमतरी शहर के वासी है, धमतरी शहर के सब चीजों से वाकिफ है, लेकिन उन्होंने धमतरी शहर के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसको लेकर क्या मानते हैं आप? इसके लिए क्या हम लोग बाकायदा से महापौर जी हमारे लेकर के आते थे, सभापति लोग भी आते थे, अधिकारी मंत्रियों से मुलाकात वगैरह करते थे। बड़े स्तर का है काम कराने का जो सिचुएशन है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत होती है। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए, बड़े स्तर पर जब जब भी हुआ मुख्यमंत्री से मुलाकात कराए। तो जो कार्य करने के लिए रुचि जो होती है, अधिकारी भी हम कदम होता है तो काम में तीव्र गति होती है। क्योंकि अपन ने भी एक छोटे से स्तर पर देखे हैं काम करते हुए, अधिकारी जिस वार्ड में इंजीनियर होता है, आप कभी इस चीज से आप भी मीडिया वाले हर चीज से वाकिफ होगा, कई बार कई पार्षद लोग जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से भी असंतुष्ट रहते हैं। इंजीनियर को बताओ जी, इंजीनियर एक जज्बा होना चाहिए। पार्षद का हम कदम, जैसे एक पार्टनर होता है, वैसी वो पढ़ा लिखा शिक्षित इंजीनियर, उसको भी एक चीज की चाहिए कि धमतरी के लिए जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो कैसे आपका विकास होगा। उसके लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए कई बार बैठक करें। तो बस वही है, क्योंकि इन लोग दिलचस्पी कहाँ दे देते हैं, कभी कभी बिल बनाने में दिलचस्पी देते हैं। यहाँ शहर में क्या विकास हो, जब तक अधिकारी दिलचस्पी नहीं लेगा और जब तक यहाँ जमीन शासकीय जमीन नहीं होंगी, आसपास के गाँव जैसे नवा गाँव है, बठेना वार्ड है, ये सारे जगहों में हम लोगों ने खोज खोज की जगह दी। अगर मैं दिलचस्पी नहीं लेता, यहाँ तक कि अधिकारी मेरे से पूछते हैं कि जगह कहाँ है खाली कर, क्या उनकी दिलचस्पी नहीं कि पटवारी पास बैठ कर? ऐसा मानने की विकास में रोड़ा अधिकारी बनते हैं, समझते हैं? स्वाभाविक है, हम कदम है। आप एक जीवन साथी अगर सॉलिड रहेगा घर का विकास होगा, भाई भाई के साथ रहेगा तो घर का विकास होगा। घर में बच्चा अगर पढ़ के आ जाएगा तो जो बाप जिस हिसाब से काम कर रहा है, बच्चा अगर अच्छी शिक्षा हासिल करेगा तो घर का ग्रोथ करेगा। तो एक अधिकारी जब हम कदम बनेगा तो क्यों ऐसा विकास नहीं होगा? और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा धमतरी का, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, वो ये नहीं चाहेगा कि हमारे धमतरी का विकास ना, वो चाहता है कि हमारे धमतरी का विकास। आप अपनी दावेदारी के लिए कितने आशावान हैं? ये मालिक का रहमो करम हो जाए, मेरे माँ बाप के दुआ, और पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर इस काबिल और शहरवासी अगर इस काबिल समझते हैं, क्योंकि अपन ने कभी एक नेता बन के काम नहीं, क्योंकि यहाँ जो हम इंसान बनता है, जनप्रतिनिधि या महापौर, वो राजा महाराजा नहीं होता है, जन सेवक होता है, जन का प्रिय होता है। और ये सारे चीजों को मिटा करके जिसको भी पार्टी टिकट देती है उसको बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए और शहर की जनता को भी बेहतर से बेहतर जीत हासिल करके उसके साथ हम कदम बने और समय समय पे उसको अवगत करना चाहिए, चाहे आने वाले समय में कोई बैठे। कम शब्दों में धमतरी के गढ़ के मंच से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं कम आप तो बड़े तो सर मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ और शहर की जनता का शुक्रिया करता हूँ। और सबसे पहले मैं माँ बाप का, जो हमेशा मेरे मार्गदर्शक बनते हैं, उनकी दुआएं हैं
और मेरे चाचा लोगों का, मेरे अशफाक हाशमी साहब समाज के 10 साल के अध्यक्ष रहे। सभी समाज वालों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। हाजी शकील अहमद गुड्डा भाई, हाजी नसीम सदर साहब और हमारे जितने भी हैं, और उसके अलावा वहाँ दिनेश साहू जी हैं, हमारे मदन लाल महानंदी जी हमारे वार्ड के हैं, और तुम्हारे जुगनू सोनी हैं, ऐसे मोहम्मद सिंह सलाम है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे को, आलोक दादा, आलोक जाधव जी, महापौर विजय देवकन जी, ये सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शरद रणसी जी और हमारे बाकी भी पार्टी वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं। शहर में आज नवागांव वार्ड का विकास पहले भी हुआ और आज भी ओंकार साहू जी ने जा करके बोला कि, और महापौर जी ने भी, कि 40 वार्ड में सबसे ज़्यादा विकास हुआ और मूलभूत सुविधाएं मिली। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर की जनता जो कभी भी कोई कटाक्ष नहीं किए, न कभी मेरे साथ ऐसा बोले कि हम यहाँ पानी के लिए ऐसी समस्या है करके। शहर में पानी का जो बेहतरीन व्यवस्था सुचारू रूप से चला, ये मालिक का बहुत बड़ा धन्यवाद है। और अधिकारी, कर्मचारी और मेरे शहर वासियों और सभी पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटे से कार्यकर्ता को आपने इतना बड़ा, जहाँ दमदार दावेदारी के जो आपका जो जज्बा है, उन जज्बे को सलाम। और यहाँ से जो भी मालिक जिसको भी टिकट दे, चाहे ये पार्टी का हो चाहे वो पार्टी का, जो भी बन के आए, उसके लिए मेरी शुभकामना है कि वो बेहतर और जबरदस्त शहर वासियों को और मीडिया वालों का भी मार्गदर्शन लेकर के, और बुद्धिजीवी डॉक्टर हो यहाँ के या बुजुर्ग हैं, उन सब से मार्गदर्शन, क्योंकि क्या बन के नजरअंदाज करना नहीं, उनके साथ घुल मिलना चाहिए। और जो उम्र में छोटे हैं उनको भी जाकर के उनको तजुर्बा देना चाहिए, ताकि हम सब मिलेंगे तो आने वाले कल में हमारा धमतरी का जबरदस्त विकास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब ने बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय। आप हमेशा जोशीले रहते हो और बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हो। धमतरी के गुट का यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपके साथ मुलाकात। नमस्कार।